दोस्तों, अगर आज की सूरत हाल पाकिस्तान की, जिसमें पेंडोरा बॉक्स से भी बड़ा पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुल चुका है, जो कि राना शमीम साहब, जो कि चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान थे, उनके एफिडेविट के बाद, यानी उनके हल्फिया बयान के बाद जो कि पेश किया गया, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने राना शमीम साहब को ये कहा था कि मेरी वाइफ और उनकी वाइफ की मौजूदगी के अंदर कि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा को जब तक के इलेक्शन ना हो जाए उनको किसी तरीके से जेल में ही रखना है। यानी ऐसे जो है वो उनके उनके केसेस के ऊपर जो है वो जवाब देने हैं, ऑर्डर देने हैं, अ, उसके हुक्मनामे देने हैं कि वो जेल से बाहर ना निकल सके। तो ये, अगर आप इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट रखते हैं या इसके बारे में सोच रहे हैं, तो बड़े होश शुबा आज इंकशाफात आपके साथ करने जा रहा हूँ। हमारे साथ जुड़े रहिएगा आज के हमारे इस वीलॉग में। मैं हूँ जहां से खवातीन हज़रात, मैंने सुना था बड़े लोग जो हैं वो अपने लिए, अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए और आने वाले कल के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करके जाते हैं। ये लोग ही नहीं, इदारे भी ऐसा ही करते हैं। और रियासत के सुतून भी जो है वो इन्हीं जानिब जो है वो कुछ ना कुछ कार फरमा रहते हैं। उसकी वजह यही होती है कि ये जो कल है वो मेरा और आपका, मेरे बच्चों का ही नहीं है, बल्कि इस मुल्क, इसकी कम्युनिटीज, इसके शहरों, इन सब का कल होता है। पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जहाँ नौजवान 65% से ज्यादा है। ये नौजवान ख्वाब देखते हैं, इन ख्वाबों के पीछे जो है वो उसको पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। अच्छी सही, बुरी सही, लेकिन बहरहाल ये कोशिश तो जो है वो करते हैं। तो इस कोशिश में जो है वो लगे रहते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में टू पार्टीज जो है वो सिस्टम दहाइयों चलता रहा, और इन दहाइयों में चलते हुए सिस्टम के बाद जो है वो एक ऐसी आवाज उठी कि जिसने इन दोनों सियासी पार्टीज को चैलेंज किया। ये आवाज जो है वो अगर इमरान खान की इजावा कोई और भी लगाता तो यकीनन जो है वो कोई सोच समझ रखने वाले, या वो ये सोचने वाले जिनको ये मालूम था कि हमारी कचहरी के अंदर, जिनको ये पता था हमारे पटवार खाने के अंदर, जिनको ये पता था हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से लेके छोटी छोटे मोटे महकमों के अंदर जो है वो रिश्वत, अकरबा परवी, सिफारिश, थानों के अंदर, ये सब कुछ आपको जो है वो किसी से छुपा नहीं है कि वहां पे क्या होता है। तो जो लोग भी इन सारी मुश्किलात का शिकार थे, और वो ये, उनको ये भी पता था कि पाकिस्तान से, पाकिस्तान का पैसा जो है वो दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाता है, लोग अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, जिनके बच्चे जो है 15 साल की एज में होते हैं और अरबों रुपया उनके अकाउंट में होता है। तो आम लोग, पढ़े लिखे लोग सवाल उठाते हैं, सोच रखने वाले इसके ऊपर सवाल उठाते हैं। जब ऐसे लोगों को एक नया नारा मिला जिसने अकाउंटेबिलिटी की बात की, जिसने मुल्क में करप्शन के खात्मे की बात कही, जिसने इंसाफ की बात कही, वो कोई भी होता, तो पाकिस्तान से प्यार करने वाला या सोच रखने वाला या आने वाले मुस्तकबिल के अच्छे ख्वाब देखने वाला नौजवान होता, या कोई नौजवान ना भी होता, तो वो उसके पीछे क्यों ना चलता। ऐसा ही लोगों ने किया और इमरान खान साहब के पीछे चले, नून लीग और पीपल्स पार्टी को छोड़ के। और उनके इस जो फैमिली बॉन्डिंग की जो सिस्टम है, इससे जो है वो निकलने की कोशिश, और इससे जो है वो आगे बढ़ने के लिए पाकिस्तान की रोशनी के ख्वाब देखे। लेकिन वो ख्वाब आज की तारीख तक इमरान खान साहब, उनकी टीम, उनकी कारकर्दगी, उनकी बैड गवर्नेंस, महंगाई का ये सैलाब, इन सब वजह से जो है वो सच होते हुए नजर नहीं आ रहे, कम से कम आज की तारीख तक। एक और बड़ी मायूसी है, मैं हमेशा ये सोचा सोचा करता था कि यार ये जो नौजवान है जिन्होंने ये वोट किए हैं, या इनको अगर कहीं और से ताकत भी मिलती रही है, तो वो ताकत जो है वो किसी एक कॉज के लिए ही मिली होनी चाहिए थी ना। वो एक कॉज यही था कि इस मुल्क की जो है वो बेहतरी हो, करप्शन का खात्मा हो। और अगर ऐसे किसी कॉज को ताकत मिल भी जाए तो क्या बुरी बात है। लेकिन वो शायद अभी तो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता, और मुझे बड़ी इसका डर रहता है कि अगर ये ख्वाब लोगों के बिखर गए तो यकीनन ये हमारे नौजवानों को, हमारे लोगों को बहुत बिखेर देंगे। कम दिन तक वापस आते हैं, और जिस तरह से मैंने ये बात कही थी कि हम अपने कल को अच्छा खूबसूरत बना के देना जाना चाहते हैं, और कल तभी होगा जब हम आज को अपने सुधारेंगे। और इसका फायदा कौन लेगा? हमारा मुल्क लेगा। हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा, हमारे लोगों का नाम होगा, हमारे बच्चों का, हमारे इर्द गिर्द लोगों का नाम रोशन होगा। यही सब लोग, चाहे अदलिया हो, स्टैब्लिशमेंट हो, पार्लियामेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब लोग जो है वो इसी तरह से अपना काम किरदार करते हैं, और आम जो है वो लोग, उनको भी इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन कुछ दिनों के मामलात ने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। नौजवान जो है वो ये सवाल करते हैं, सोच समझ रखने वाले सवाल ये करते हैं कि ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। वो लोग जिन्होंने फैसले करने हैं, उनके दरमियान ये किस तरह की बातें आ रही हैं। आपने वो फोन कॉल्स तो जरूर सुनी होगी जिसमें बहुत सारे ऐसे, जिसमें मलिक क्यूम साहब से जो है वो रिक्वेस्ट की जा रही थी शहबाज शरीफ साहब की कि जी मियाँ साहब का ये पैगाम है और उसको ये वाला मशवरा देते हैं। यकीनन ये एक छोटा सा बात है, लेकिन इस छोटी सी बात ने उस सच को जो है वो पर्दा उठाया था जो हमारे मुल्क में होता रहता है। और आम लोगों का जो एतबार है हमारे इदारों और मुख्तलिफ लोगों से जो है वो उतरता था, रियासत के ऊपर से भी उठता हुआ दिखाई देता था। यही वो वजह है
कि जब इस तरह की चीजें होती हैं तो फिर ये आम लोग जो है वो इन लोगों से परेशान होकर कोई ऐसा दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, या ऐसी ताकतों को भी जो है वो सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं जिनको शायद डेमोक्रेसी में कोई हिस्सा जिनका नहीं होना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, राना शमीम साहब जो कि चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान थे, उन्होंने 2017 का एक वाकया जो है वो कोट करते हुए उसके ऊपर एफिडेविट जो है वो जमा कराया अदालत के अंदर, और अदालत के अंदर ये बताया कि जी मेरे ऊपर ये जो है वो प्रेशराइज, या चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने जो है वो अपने वक्त के अंदर जब वो चीफ जस्टिस थे वो मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा। यहाँ पे हैरानगी की बात यह है कि जो सवालात इस हवाले से उठे जा रहे हैं, पहले तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूंगी कि राना शमीम साहब है कौन। राना शमीम साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब के वकील हैं। मेमो गेट के अंदर इन्होंने नवाज शरीफ साहब को रिप्रेजेंट किया। इनके बेटे जो कि अहमद हसन राना साहब हैं, जो कि नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर जो है पंजाब स्टेट एडवोकेट, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब के रहे थे, अहमद हसन राना साहब जो कि राना शमीम साहब के बेटे हैं। दूसरी जानिब सिंध लॉयर फोरम जो है नून लीग का, उसको भी जो है वो लीड करते हैं राना शमीम साहब। नवाज शरीफ साहब के दोस्त हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनका बेटा कह रहा है कि उनके वो दरीना दोस्त हैं। इतने ज्यादा दोस्त हैं कि वो कुछ देर पहले उनसे लंदन में भी पेंडेमिक से पहले भी मिले, और शायद उसके बाद भी जो है वो उनकी मुलाकात हुई हो। ये मैं नहीं, ये उनके बेटे खुद कह रहे हैं, जो कुछ घंटों पहले उन्होंने होशरुबा इंकशाफात किए। और दूसरी जानिब उन्होंने ये भी बताया कि मुझे इस केस के बारे में कुछ इतना पता नहीं है, मेरे फादर ने मुझे ये कहा कि बस अपना वकालतनामा साइन करके दो, और उन्होंने ये सब कुछ जो है वो साइन कर दिया। खुद उनके बेटे भी जो है वो इसके ऊपर कॉन्फिडेंट जो है वो नजर नहीं आते। और यहाँ तक के दूसरी जानिब जो है वो राना शमीम साहब भी मीडिया या किसी भी दूसरे से भी बात करने से जो है वो परे हैं। उन पे सवाल ये किए जाते हैं कि एक ऐसा बंदा, एक तरफ तो आप एक जज की एक ऐसी डिग्निटी, यानी अगर आपसे ये सालों पहले ये बात की गई है चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, तो आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसको क्यों नहीं लेके गए। दूसरी जानिब यह है कि आप तो उस बेंच के जज हैं ही नहीं, या उस बेंच में शामिल ही नहीं है जिन्होंने नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के फैसले करने। ये एक और सवाल है ऐसा। मैं यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से हुकूमती कारकर्दगी, या जिस तरह से हम देखे हैं मरियम नवाज शरीफ साहब का एक बहुत जबरदस्त तरीके से कैंपेन, तो एक ताकत बन गई नून लीग, और बहुत सारी चीजें जो है वो बदलती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। दूसरी जानिब हुकूमती बुरी कारकर्दगी, महंगाई, और दूसरी जानिब उनके मुख्तलिफ इदारों के साथ ताल्लुकात, ये सारी चीजों ने एक और धचका दिया हुकूमत को। तो इन धचकों के बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब और मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे थे। अरशद मलिक की वीडियो हो, या फिर दूसरे बहुत सारे वाकयात आम मुझे और आपको सवाल उठाने के ऊपर मजबूर कर दिए। आज भी अगर अरशद मलिक की वीडियो कोई देखता है तो वो यकीनन सवाल उठाता है, अदलिया के ऊपर सवाल उठाता है, उस वक्त में होने वाले फैसलों के ऊपर सवाल उठाता है, या वो बात करता है। इसी तरह से आज ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि ये राना शमीम साहब जो कि इतने दरीना दोस्त थे, तो वो कैसे दोस्त थे कि जिन्होंने 4 साल पहले अपने दोस्त नवाज शरीफ साहब को भी ये ना बताया कि भाई आपके बारे में ये सब कुछ चीजें हो रही हैं। और अगर ये बताया हुआ होता तो यकीनन नवाज शरीफ साहब किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर इस बारे में बात करते, जब वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, जब वो अपना चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जबकि वो DGISI का नाम जो है वो ले सकते, तो वो और भी इस तरह की जो है वो बहुत सारी बातें कर सकते थे। दूसरी जानिब एक और अहम बात जो होशरुबा है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब, और ये जो मटेरियल जो है वो एफिडेविट का बन के आया है, ये उसी फर्म के जरिए जो है वो लंदन की बन के आया है जिसने नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो भिजवाई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब का पक्का केस जो है वो कच्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है इस सारे चीजों के बावजूद। यानी इतनी मेच्योर जमात जिनको एक एक चीज करनी आती है कि कैसे जो है वो चीजों को मैनेज करना है, अदालत कैसे मैनेज करनी है, लोग कैसे मैनेज करने हैं, वहां वो इस सारी चीजों के अंदर जो है वो क्यों इतना जो है वो हल्का खेल गए, ये जो है वो सवालिया निशान रहेगा। आज अतर मिल्ला साहब जो चीफ जस्टिस हाईकोर्ट है इस्लामाबाद के, उन्होंने खुद ये कहा है कि लगता है कि बयान हल्फी ही जाली है, या इसके मंदरजात जो है वो जाली हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल जो हैं वो आम लोग भी उठा रहे हैं। हुकूमत और दूसरी जानिब जो है वो ऑपोजिशन एक दूसरे के हम आमने सामने खड़े हुए हैं, और एक दूसरे को किसी ना किसी तरीके से गिराने की कोशिश कर रहे हैं। एक आम पाकिस्तानी होते हुए, जो नौजवान जो के बारे में, जो अपने कल के बारे में सोचते हुए, रिगार्डलेस ऑफ दिस थिंग कि ये पार्टीज क्या है, वो अपने इदारों के बारे में जरूर ये सोचेगी। या मैं सोचता हूँ, सवाल उठाता हूँ कि क्या कुछ जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, इनकी लेगेसीज क्या हैं, और हम किस ओर जा रहे हैं। और ये सारे वो चीजें हैं जो यानी आज के निज़ाम के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा करने के ऊपर मजबूर करती हैं।
बहरहाल इससे कौन सा सियासी फायदा जो है वो हासिल करने की अब कोशिश की जा रही है, ये सियासी फायदा हो जाएगा या फिर जो है वो ये सियासी नुकसान होगा, ये आपको आने वाला वक्त बनाएगा। यकीनन जो मंदरजात अभी तक जो है वो सामने आ रहे हैं, जो बात अगर कोई और वीडियो जो है वो साकिब निसार साहब की सामने ना आ गई, इनके पास वो ना हुई, तो मुझे लगता है कि ये एक सियासी नुकसान की तरफ जो है वो जाएगा नून लीग के लिए। क्योंकि इससे पहले जो है वो जब तक ये बातें नहीं सामने आई थी, उससे पहले बहुत बुलंदोबाज जो है वो दावे और ये सारी बातें जो है वो इस हवाले से चल रही थी। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, हम आपको इस हवाले से जो है वो आगाह करते रहेंगे। लेकिन मेरे और आपके लिए, आम लोगों के लिए यकीनन जो है वो ये एक सवाल उठाता रहेगा कि आखिर हम हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या मायूसियों से निकल पाएगा। यकीनन अगर ऐसी ही बातें होती रहीं, इसी तरह से हमारे ये बड़े लोग जिनको हम बड़े समझते हैं, ये बड़े लोग छोटे दर्शन दिखाते रहेंगे, तो मायूसियां के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।